सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। शांति मंत्र दोहराएंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। दोहराइए दोहराइए दोहराइए, साथ में मत पढ़िए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंगलाचरण का पाठ करेंगे। प्रज्ञानां सुप्रदानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान्। भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि दिशनोत् भासितान् कामजन्यान्। घर पे पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े ना? इसको घर पे पढ़े थे? क्यों राजेश? हम्म।
तो उच्चारण से पता चल जाता है कि नहीं घर में देखा गया। वित्त्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। माया संख्यातुरीयम् परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। नतोस्मि है, नो आस्मि कहा है राजीव जी। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्वाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानीतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगण पात्वसौ नस्तुरीयः। तो पिछले सप्ताह हम लोग मांडुक्य के इस मंगलाचरण पे विचार कर रहे थे। भगवान गौड़पादाचार्य जी की कारिका के ऊपर भगवत पाद आचार्य शंकराचार्य जी का जो सुमधुर भाष्य उपलब्ध होता है, आनंद गिरि जी महाराज ने उसके संदर्भ में कहा कि गौड़पादाचार्य जी की कारिका पे भाष्य और उसके द्वारा अनेक व्याख्यान उपलब्ध होने के बाद व्याख्या तो हो चुकी है, किंतु फिर भी हम मंद बुद्धि विद्यार्थी के बुद्धि के ऊपर उपकार करने के लिए उसके ऊपर व्याख्या कर रहे हैं। तो देखिए, विचार चल रहा था कि जो ब्रह्म तत्व है वह ज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञान में कोई अंश नहीं होता है। जो प्रज्ञान है, प्रज्ञानांशु, जैसे सूर्य की किरणें और सूर्य, ठीक है ना, वैसा कोई प्रज्ञान के अंशु, प्रज्ञान के कोई अंश नहीं होते हैं, प्रज्ञान की कोई किरणें नहीं होती, किंतु ज्ञान ही वह तत्व है, ब्रह्म तत्व है, जो बाकी सभी वृत्तियों को प्रकाशित कर रहा है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, प्रज्ञानांशु प्रतान ही स्थिर चर निकर व्यापी भीर व्याप्य लोका। देखिए, यहाँ पे प्रज्ञान शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने क्या किया है, ये आनंद गिरि जी महाराज ने, देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे। जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि वह कैसा है। हम लोग ईश्वर के संदर्भ में जब विचार करते थे तत्पदार्थ को लेकर,
विचार करते हैं तो उसी परमात्मा को जो सर्वव्यापक है, सर्वसाक्षी है, उसी को आचार्य ने नमस्कार किया है। नमन रूप यहाँ पे स्मरण रूप, स्मरण स्मरण रूपम नमनम सूचयत, यहाँ पे उसी को स्मरण रूप में। लेकिन स्मरण जो स्मृति है वह ज्ञान नहीं होता। स्मृति जो है वह ज्ञात विषय का ही स्मरण होता है। न ये वहां कहा गया योग दर्शन में कि तस्य स्मरण तदर्थ, भावना करने के लिए उसका स्मरण करना है। तज्जप तदर्थ भावना। सो देखिए, आप मैं का स्मरण नहीं करते, मैं का कभी स्मरण नहीं होता। वह नित्य अनुभव स्वरूप है, अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता। इसके कारण कभी ऐसा लग सकता है, लेकिन उसका विस्मरण नहीं होता है उस प्रकार से जिस प्रकार स्मरण नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यापी भीर व्याप्य लोका, सभी पदार्थों में वो कैसे व्याप्त है। तो सर्वप्रथम कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वह ज्ञप्ति रूप है। ज्ञप्ति माने ज्ञान स्वरूप। कहाँ लिखा है देखिए, प्रज्ञानेति, आपको पंक्ति मिली, प्रज्ञानेति प्रकृष्टम जन्मादि विक्रिया विरहितम कुटस्थम ज्ञानम ज्ञप्ति रूपम वस्तु प्रज्ञानम तच्च ब्रह्म। मिला? पुस्तक देखते रहिएगा, नहीं तो इधर उधर जाते रहते हैं, फिर पुस्तक पे आपका पंक्ति पे कोई ध्यान नहीं होता। तो देखिए क्या कह रहे हैं, जन्मादि विक्रिया रहित जो कूटस्थ ज्ञान है, अविक्रिय या यूं कहिए अव्यभिचारी जो ज्ञान है, उस ज्ञान को, उस वस्तु को, ज्ञप्ति स्वरूप वस्तु का ही नाम क्या है? प्रज्ञान। उसी को कह रहे ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। पिछले उपनिषद में हम देख चुके हैं। अंशव से अर्थ कर रहे हैं जो चिदाभास है। जैसे प्रतिबिंब है सूर्य का, उसको कह रहे हैं रश्मिय, अंशवः। तो देखिए, आपके पास मन है और मन के द्वारा आप मनन करते हैं, हाँ, संकल्प विकल्प करते हैं, किसी वृत्ति का प्रकाशन होता है। तो जो प्रमाता है वह किसी विषय को जब ग्रहण करता है, व्याप्त माने क्या कि वह विषय देश को, प्रमेय देश को क्या करता है? व्याप्त करता है। और कैसे बोले, वृत्ति को प्रकाशित करता है। तो जो प्रमेय देश है और जो वृत्ति देश है वो भिन्न नहीं है। ठीक है? माने जहां वृत्ति उठ रही है वही प्रमेय जाना जाता है। अगर वृत्ति नहीं हो, वृत्ति में प्रमेय ना आवे, तो प्रमेय जाना नहीं जाता। तो प्रमेय देश और वृत्ति देश भिन्न नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि दोनों एक है, और उसका प्रकाशक कौन है? आत्मा, जिसे आप ब्रह्म कह रहे हो, वही उसका प्रकाशक है। जब आप भिन्न मान लेते हैं, तो भिन्न मान लेंगे तो उसका प्रकाशन नहीं होगा।
और वो क्या बोलते हैं, उसकी सत्ता अलग हो जाएगी वृत्ति से। जब वो प्रकाशित ही नहीं होगा तो जाना भी नहीं जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, वृत्ति देश और प्रमेय देश भिन्न नहीं है, दो नहीं है। सो स्थिर चर, स्थिर माने जो वृक्ष इत्यादि है वो स्थिर है एक जगह पे। पत्थर पहाड़ जितना सब जो एक जगह है। चर है मनुष्य इत्यादि जो चलने वाले प्राणी है। उन सब को यह प्रज्ञान ही क्या करता है, वृत्ति से व्याप्त करता है। प्रमाता ही प्रमाण द्वार से प्रमेय देश में क्या करता है, प्रवेश करता है, करण द्वार से, इंद्रिय से। देखिए, इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान है, आपको इसलिए हमने तर्क संग्रह दिया है, घर में रखने के लिए नहीं दिया है। इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो विषय के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है, लेकिन इस इंद्रियों का सन्निकर्ष होने के बाद भी अगर मन उनके साथ ना जुड़ा हो तो वृत्ति का उत्पत्ति नहीं होती, तो विषय का प्रकाशन नहीं होता। तो क्या कहते हैं कि प्रज्ञान ही करण द्वार से प्रमाण वृत्ति को ग्रहण करके पूरे प्रमेय को अवच्छिन्न करके फिर प्रमेय का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। अन्यथा प्रमेय की अपनी कोई सत्ता दिखती नहीं है, ज्ञान के कारण ही उसकी सत्ता की अनुभूति होती है, अन्यथा उसकी सत्ता नहीं है। वृत्ति के अलावा उसकी अन्य कई सत्ता नहीं है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तेषां निकरः समूह व्याप्तुं शीलम येषाम् इति तथा तैहि इति यावत्। क्या कह रहे हैं, निकर माने समूह, ये सारे स्थिर चर निकर, इनके समूह को वृत्ति के रूप में कौन व्याप्त कर रहा है, प्रज्ञान ही व्याप्त कर रहा है, तभी इसका ज्ञान होता है। लोक शब्द आया, लोकाहा। लोक माने क्या, लोक्यते अनेन इति लोकाः, अलोक्यते अनुभूयते। लोक माने जो अनुभव स्थान है, भोग स्थान है, भोग। लोकाः लोक्यमानाः विषयाः माने क्या, विषय देश। उन विषय देशों को या उन विषय वस्तुओं को, विषयों को तान व्याप्य इति, उन विषयों को व्याप्त करता है कौन, प्रज्ञान। पूरी पंक्ति क्या है, प्रज्ञानांशु स्थिर चर निकर व्यापी भीर व्याप्य लोका संबंधोक्ति तत्फलम कथयति। इसलिए तब उसका बोध होता है और जीव को, समूह को ये जो लोक है ये विषय फल रूप में सामने आते हैं, वही मिलते हैं भोग के रूप में, इसलिए इसको लोक भी कहते हैं। भोग क्या है, देखिए दो प्रकार की वृत्ति बनती है, भोग की भी दो प्रकार की ही वृत्ति बनती है। एक है सुखाकार और एक है दुखाकार। तो भोग कैसे है, भोगा सुख दुखादि साक्षात्कार, विषयों का जो साक्षात्कार आपको हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, वो कैसे होता है, सुख दुख के रूप में। इसलिए मैंने कहा था ये ग्रंथ सब मंगा लीजिए, लेकिन मानते नहीं है, केवल अपना टाइम पास, ऐसा ठीक नहीं है। साक्षात्कार, क्योंकि हम टीका लेंगे, नहीं तो इसके बिना इसको समझना
सरल नहीं है। क्या कह रहे हैं? तेषाम स्थविष्ठम स्थूलमत्वम, उन इंद्रियों में जो देवता रूप में अनुग्रहित बाह्य इंद्रियों में, देवतानुग्रहित बाह्य इंद्रिय जो है उसके द्वारा क्या होता है? विषयों का ग्रहण होता है, उन भोगों का, स्थूल भोगों का। तो जब वृत्ति बनती है तो इंद्रियों से उसका ग्रहण होता है। बुद्धे है तत्तद विषयाकार परिणाम जन्यत्वम, जैसा जैसा विषय होता है वैसी वैसी ही वृत्ति उठती है, और वैसा ही परिणाम बुद्धि में, बुद्धि वृत्ति होकर वैसा ही आकार ग्रहण होता है, तभी ज्ञान वैसा होता है। देखिए, जागृत अवस्था में आपको अनेक विषयों का ज्ञान होता है, और जागृत अवस्था में उसका आप वृत्ति बनती है तो उस वृत्ति का प्रकाशक आप बनते हो। प्रज्ञान ही उस वृत्ति का प्रकाशक बनता है। और वो विषय कैसे है? विभिन्न प्रकार के हैं जागृत अवस्था। लेकिन जब आप सोते हैं, सोपिति इति संबंध, जब आप सोते हैं तब स्वप्न अवस्था में क्या होता है? जब आपने जो जागृत अवस्था में कर्म किए हैं उसके जो संस्कार पड़े हैं चित्त पे, उन्हीं का क्या होता है? वही प्रज्ञान उस वृत्तियों को प्रकाशित करता है, उस जागृत अवस्था के संस्कारों को। देखिए क्या, एतेन जागृतम ब्रह्मणि कल्पितम उक्तम। जागृत अवस्था में तो आप अनेक विषय बनते हैं। क्या विषय बनते हैं? विधि निषेधात्मक आप कर्म करते हैं, और त्रिपुटी बनती है। त्रिपुटी क्या बनती है? भोक्ता, भोग्य और भोग, है ना? तो ये त्रिपुटी बनती है। लेकिन उसके पश्चात स्वप्न अवस्था में का जो कारण बनता है, स्वप्न अवस्था में जो विषय का भोग होता है, पहला कहता है स्थूल भोग। हाँ, आप क्या कहते हैं? देखिए उसमें, भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान, हाँ, पुनरपि भीषणोद्भासितान कामजन्यान। जो जागृत अवस्था में आपने काम, कर्म, हाँ, और जो संस्कार पड़े हैं उसके कारण स्वप्न अवस्था में क्या होता है? उसी संस्कारों का भोग होता है, उसके कारण वो वासना बनती है। जो शिथिल कर्म है, कहते हैं कि वह स्वप्न में उसी की वासनाएं उत्पन्न होती है। तो जागृत हेतु धर्म अधर्म, देखिए पुनरपि भीषणोत, पुनरपि शब्द का अर्थ क्या कर रहे? जागृत हेतु धर्म अधर्म, शयान शय आनंतर्य पुनः शब्दार्थ। धर्म अधर्म का रूप जो वासनाएं है उसका क्षय के लिए पुनः शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। स्वप्न हेतु, स्वप्न का हेतु क्या है? स्वप्न में जो विषय आ रहे हैं उसका हेतु क्या है? कर्मोद्भवेच, हाँ, सती इति अपिनोच्यते। कौन से कर्म? देखिए, काम, कर्म और अविद्या, इसको स्वप्न का भी हेतु माना गया है। वही वासनाएं जो क्षीण होती है, वो वासनाएं वहां स्वप्न में प्रतीत
होती है। तो उसमें भी उन वासनात्मनो विषया, देखिए धीशना शब्दित बुद्धि आत्मनः, धीशना शब्द से क्या अर्थ कर रहे हैं? बुद्धि आत्मन, बुद्धि आत्मन माने मनोमय। जो वासनाएं हैं वो कैसी है? सब वहां पे मनोमय है। स्वप्न में क्या हो रहा है? मनोमय संसार है, उसी से सारा दृश्य जगत वहां प्रकट हो रहा है। तो वासनात्मन विषया भासन्ते, वहां वासनामय विषय क्या होते हैं? भासते हैं। तान अनुभूय स्वपिति, और उसका अनुभव करते हुए फिर क्या कर रहा है वो जीव? सो रहा है ना? उसका स्वप्न देख रहा है। तेषाम प्रापकम उपन्यस्यति कामजन्यान इति, इसलिए वो वासनाएं कैसी है? अविद्या, काम और कर्मजन्य ही मानी गई। इसलिए स्वप्न अवस्था का कारण क्या है? अविद्या, काम, कर्म, ये ध्यान में रखिएगा। काम ग्रहणम कर्म अविद्या रूप लक्षणार्थम, देखिए अविद्या रूप लक्षणार्थम। काम शब्द से आपको क्या लेना? भाषित काम जन्यान, शब्द यही आया ना, उससे क्या ले रहे हैं? बोले कि अविद्या, काम, कर्म, तीनों ले लेना। अब कह रहे हैं कि सुषुप्ति अवस्था में भी, सुषुप्ति अवस्था, अवस्था द्वय में, पहले अवस्था द्वय में जागृत अवस्था में जो विषय प्रपंच वृत्ति में आ रहा था, वृत्ति का प्रकाशन प्रज्ञान से हो रहा था। स्वप्न में वही जागृत के काम कर्म विद्या के कारण जो वासनाएं बनी है, उन वासनाओं का ही स्वप्न वहां हो रहा है, उसका भी प्रकाशन उसी के द्वारा हो रहा है। ऐसा होता है कि जगते समय भोग करने वाला कोई और था, और सोते समय जो भोग कर रहा था स्वप्न में वो कोई और है, ऐसा लगता है? वो एक ही है। तो क्या कह रहे हैं? सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति काल में जो अज्ञान की घनीभूत अवस्था है, जहाँ अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा कहा जाता है, वृत्ति अभाव रूप है, तो आनंद भूख, वहां आनंद की अनुभूति होती है। आगे ये आएगा, इस उपनिषद का यही विषय है। तीनों अवस्था के द्वारा ही आत्म तत्व का विचार कराया जा रहा है। तो वहां पर जो प्रज्ञान है वह आत्म वस्तु है, उस अभाव को भी प्रकाशित करती है, उस वृत्ति को भी प्रकाशित करती है, अभाव स्वरूप वृत्ति को। तो क्या कह रहे हैं? तत्र आनंद प्राधान्य, वहां पर आनंद की क्या है? प्रधानता है। आनंद की प्रधानता क्यों है? अजी, कि ब्रह्म के वो अत्यंत नजदीक है, और बाह्य विषयों का वहां पे कोई व्यवधान, वृत्तियों का व्यवधान नहीं है। अभाव स्वरूप वृत्ति का भी वहां प्रकाशन हो रहा है। तो वहां पे आनंद की प्रधानता है, तो उसका भी भोग करने वाला कौन है? आत्मा ही। तो जो बाहर प्रपंच आपको दिख रहा है, व्यवहार करने के कारण हमको सत्य लगता है, किंतु उसका आत्मवृत्ति के अलावा, आत्मा के द्वारा जो अंतःकरण में, मन में जो वृत्ति उठ रही है, उसके अलावा उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा के द्वारा ही उस मन में उठने वाली उस वृत्ति का प्रकाशन हो रहा है, और मन स्वयं अपने आप में मिथ्या है।
तो उसमें उठने वाली वृत्ति भी क्या है? हाँ जी, मिथ्या है। ठीक है, तो क्या देखिए, देख रहे, ये जो अवस्था त्रय है, आत्मा की तो कोई अवस्था है नहीं। अज्ञान के कारण हम उसे अवस्था त्रय वाला मान रहे हैं। तो ये जो अवस्था त्रय क्या है? बोले माइक है। माने ये जो प्रपंच है, ये कैसा है जो आप भोग कर रहे हैं, जो अनुभव में आ रहा है, जागृत प्रपंच हो, स्वप्न प्रपंच हो, चाहे सुषुप्त में जो कारण प्रपंच है अविद्या से, वो भी क्या है? माइक है। वास्तविक परमार्थ सत्ता नहीं है उसकी। वो कैसा है? माइक है, नितांत असत है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। प्रतीति मात्र हो रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, पीत्वा सर्वान विशेषान स्वपिति मधुर भुंग मायया भोजयन्न। मधुर भुंग, आनंद को ही मधुर कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोगों ने तैत्तिरीय उपनिषद में रस कहा था आनंद को, है ना। यहाँ मधुर भुंग कह रहे हैं। तो जो सुषुप्त अवस्था में आनंद आ रहा है, वो कैसा है? मधुर भुंग। और ये माया के द्वारा ही जीव, हाँ, जीव के रूप में वही ब्रह्म कैसा है? मायावी ब्रह्म च ब्रह्मणि परिशुद्धे परिकल्पितम। उस परिशुद्ध ब्रह्म में जीव की क्या की जा रही है? माया के कारण, हाँ, कल्पना की जा रही है। ये ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, अतः अतः ब्रह्मणि एव अवस्था त्रयम, ये माइक है अवस्था त्रय। तस्यैव ब्रह्मण अवस्था त्रयातीतत्वेन विज्ञप्ति मात्रत्वं दर्शयति। उस ब्रह्म को अवस्था त्रयातीत रूप से, अभी अभी वही रखिए, अवस्था त्रयातीत, यही इसी पे रखिए। अवस्था त्रयातीत को है कौन? बोले कि वही ब्रह्म, जिसका विज्ञप्ति मात्र के रूप में, प्रज्ञान के रूप में बताया गया, उसी को चतुर्थ अवस्था के रूप में, तुरीय अवस्था के रूप में बताया जा रहा है। चतुर्थ, चतुर्नाम पूर्णम तुरीयम इति व्युत्पत्तेर ब्रह्मण तुरीयत्वेन निर्देशात् प्राप्तम सद द्वितीयत्वम इति आशंक्य। जो तुरीय रूप से ब्रह्म बताया जा रहा है, हाँ, जो चतुर्थ रूप से बताया जा रहा है, निर्देशन किया जा रहा है, उसमें द्वितीय द्वैत की आशंका क्या हो सकती है? तो क्या आशंका क्या है? बोले कल्पित स्थान। इसलिए वो क्या है? अवस्था त्रय क्या है? कल्पित है। जीव और ईश्वर की भेद की कल्पना क्या है? कल्पित है। देखिए, हम क्या कहते हैं, वो तत्पदार्थ है, परोक्ष है, और त्वम पदार्थ है, वो अपरोक्ष है। तो ऐसे देखने से जीव और ईश्वर एक दिखाई नहीं देते, एकत्व आप ब्रह्म में दिखाई नहीं देता। लेकिन आप जब प्रज्ञान के ऊपर विचार करेंगे कि ज्ञान के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं, आप अपनी धरातल पे सरलता से विचार करके देख लीजिए। अगर जो वृत्ति का विषय बनेगा, चाहे वो ईश्वर ही क्यों ना हो, ज्ञेय बनेगा, ज्ञेय बनेगा, तो क्या होगा? हो जाएगा ना, जड़ हो जाएगा ना। इसलिए वेदांत में
कार्य कारण सिद्धांत के ऊपर, कार्य कारण के ऊपर विचार किया गया है। और यह हमारे उपनिषद का सिद्धांत है। कारण, कार्य और कारण क्या है, उसका कैसे विचार किया जाता है, यह उपनिषद का सिद्धांत है। ईशावास्य और केनोपनिषद में तो नहीं बताया, लेकिन बाकी उपनिषदों में प्राप्त होता है और आपने पढ़ा है। जैसे देखिए, जगत ब्रह्म का विवर्त है, ये कहा जाता है। माने क्या? ब्रह्म ही जगत का कारण है, और कार्य कारण से भिन्न होकर रह नहीं सकता। आपको घट और मिट्टी का उदाहरण जल्दी से समझ में आ जाता है कि जो घट है मिट्टी का विवर्त है। क्या है? मिट्टी का कार्य कह रहे हैं, लेकिन क्या है? विवर्त है। घट बनने के बाद भी वो मिट्टी क्या है? मिट्टी ही है। तो वो तो समझ में आता है। और लेकिन ये जगत, जो जगत में तथा अपने आप में जो जीवत्व का बोध हो रहा है, अपने आप जगत में द्वैत दिखता है, अपने आप में जीवत्व का बोध हो रहा है, तो ये भ्रम के कारण हो रहा है। और इसके लिए वेदांत दृष्टांत क्या देता है? रज्जु और सर्प का। तो आपको लगता होगा कि बार बार एक ही बात बोलते हैं, रज्जु सर्प रज्जु, लेकिन ये हमारा टेस्टेड उदाहरण है वेदांतियों का, जिसके द्वारा ब्रह्म तत्व का बोध होने में यह सहायक बनता है। इसलिए इसको तुरंत उकता कर छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए, जो कार्य कारण है, अब देखिए मिट्टी का कारण क्या है? मिट्टी का कारण कौन है? जल तत्व, है ना? जल का, जल ही मिट्टी के रूप में भाषित हो रहा है। आकाश वायु का कारण है। माने वायु आकाश का क्या है? विवर्त है। इसी प्रकार से ये जगत भी, तो ये जगत ब्रह्म का विवर्त है। ये थोड़ा समझने में लोगों को कठिन लगता है, लेकिन घड़ा और मिट्टी समझ में आ जाता है। उसी प्रकार से आपके ही वृत्ति के कारण, वृत्ति के कारण ये जगत जाना जा रहा है, वृत्ति में ही है ये। हाँ, आप ही के कारण यह जगत प्रतीत हो रहा है, आप ही का बनाया हुआ है, अन्य कहीं से नहीं बना है। इसलिए ब्रह्म ही, क्या कह रहे हैं? जगत रूप में, विवर्त रूप में भाषित हो रहा है। कौन? ब्रह्म ही जगत के रूप, जगत नहीं, ब्रह्म ही जगत के रूप में भाषित हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा? बोले माया, माया संख्या, संख्या जो शब्द आ रहा है ना, कि जागृत अवस्था अभिमानी, सुषुप्त अवस्था अभिमानी, स्वप्न अवस्था अभिमानी, जो संख्या और चतुर्थ तुरीयम, ये सब माया के कारण बताया जा रहा है, वास्तविक नहीं। ब्रह्म के स्वरूप द्वारा ये निरूपण नहीं किया जा रहा है, मायिक निरूपण है। ब्रह्मण तत्संबंधे अपि स्वरूप द्वारा न तत्। ब्रह्म स्वरूपतः चार संख्या नहीं बताई जा रही है, यह जगत के संदर्भ में समझाने के लिए अवस्था त्रय के द्वारा बताया जा रहा है। संख्या चतुर्थ जो कहा जा रहा है, संख्या जो कही जा रही है, वो द्वैत नहीं है। इसलिए तुरीय परमात्मा जो ब्रह्म स्वरूप है, अहम, हाँ, परम, परम, परम शब्द पर का ही नपुंसक लिंग में बनता है। परम कैसा? बोले अमृतम अजम ब्रह्म, जो परम अमृत स्वरूप अज रूप ब्रह्म है, उस ब्रह्म को क्या कह रहे हैं? न तो स्मी,
क्या कह रहे हैं? न तोस्मि। नहीं, इसी को देखिए ना बसंत जी, श्लोक देखिए, आगे कहाँ जा रहा है, श्लोक देखिए, फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे मांडुक्य उपनिषद जहाँ शुरू हो रहा है। मैंने अभी तक आप लोग श्लोक नहीं देख रहे थे क्या? मैं कल पूछूंगा तो फिर आपको एक एक शब्द का अर्थ बताना पड़ेगा श्लोक का, ऐसा नहीं कर। तो ये विधि मुख से ब्रह्म ऐसा है, इस रूप से ब्रह्म का यहाँ प्रतिपादन किया गया कि ब्रह्म ऐसा है। माया संख्या तुरीयम ब्रह्म यत्तन नतोस्मि। अब देखिए भगवान भाष्यकार ने प्रथम श्लोक में विधि मुख से ब्रह्म तत्व का निरूपण किया। तो हम लोगों को प्रज्ञान के ऊपर विचार करते हुए अपने चित्त वृत्ति को, जो चित्त वृत्ति का प्रकाशक है, विषय का जो प्रकाशक है, जो दृश्य का दृष्टा बन रहा है, उसको आपको देखना चाहिए, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, चिंतन का वो आपके विषय बनना चाहिए कि उसी के ऊपर कैसे चिंतन करें। दृग दृश्य विवेक आपके घर पे होगा तो एक बार उसको पढ़िएगा, तो थोड़ा सा फायदा उससे होता है। अब देखिए निषेध मुख से वर्णन करते हैं। यो विश्वात्मा विधिज विषयान प्राश्य भोगान स्थविष्ठान पश्वा पश्वाचान्यान स्वमति विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान। देखिए क्या कह रहे हैं, जो परमात्मा कैसा है, बोले कि जो पीछे प्रज्ञान स्वरूप कहा गया था। आनंद गिरी जी महाराज कहते हैं विधि मुखे न वस्तु, 4 पेज पे, पेज नंबर 4 पे, विधि मुखे न वस्तु प्रतिपादन प्रक्रियाम अवलंब्य। जिसका विधि मुख से वर्णन पीछे आचार्य ने किया है, प्रक्रिया का अवलंबन करते हुए तदर्थ उपक्रम्य, जो तत्पदार्थ का अर्थ बताएगा, तदर्थ, उसको समझाने के लिए जो उपक्रम किया गया, बोले तस्य त्वमर्थ प्रत्यगात्मा प्रत्यगात्मा प्रत्यगा प्रत्यग आत्मा अत्र त्वम उक्तम। वह जो तत्पदार्थ है वही यहाँ पर त्वम पदार्थ के रूप में, प्रत्यगात्मा के रूप में यहाँ पर बताया गया। माने जो ईश्वर तत्पदार्थ के रूप में बताया जाता है, श्रुतियों में जिसका ब्रह्म के रूप में वर्णन किया जाता है, वह ब्रह्म कोई अन्य न होकर त्वम के रूप में, आत्मा के रूप में सबके अंदर प्रत्यक बनकर बैठा हुआ है। तो जब हम लोग तत् बोलते हैं तो तत् माने कोई आपसे भिन्न नहीं है, वही अंतर्यामी, वही प्रत्येक आत्मा को ही जब समष्टि की उपाधि से, हाँ, जब उसको शासन की उपाधि से बताया जाता है तो क्या कहते हैं हम? तत् कहते हैं। और जब उसी को अंतरात्मा के रूप में बोला जाता है तो उसे तुम कहते हैं। प्रत्येगात्मा के रूप में वही बैठा हुआ है। तुम का जब जीव कहते हैं आप या अहम कहते हैं तो तब क्या कहलाता है वो? तुम। तो वह अन्य नहीं है, प्रत्येगात्मा के रूप में सबके भीतर वह विद्यमान है। अभिधेय फलोक्त्या संबंधाधिकारिणो च सूचितः।
देखिए क्या कह रहे हैं, अभिधान और अभिधेय। हाँ, नाम और नामी। हाँ, जैसे विशेषण और विशेष हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वही परमात्मा के संदर्भ में आप बता रहे हैं कि उसको उसको विशेषण न, पीछे जो बताया गया तो वो विशेषण नहीं थे भला, वो विशेषण मत समझिएगा उसके, वह तो उसका अपना स्वरूप है। ठीक है। अब यहाँ पे अभिधान और अभिधेय के रूप में बता रहे हैं कि यो विश्वात्मा, जो विश्व का आत्मा है। विश्वात्मा माने जागृत अभिमानी को हम क्या कहते हैं, विश्व। व्यष्टि प्रपंच में माने व्यष्टि शरीराभिमानी को, जागृत अवस्थाभिमानी को क्या कहते हैं, विश्व। स्वप्न को, स्वप्नाभिमानी को तेजस, और सुषुप्ताभिमानी को प्राज्ञ। अब जब इसको प्रपंच से जोड़ते हैं, विराट से जोड़ते हैं, तो वही विश्व क्या हो जाता है, विराट हो जाता है, हिरण्यगर्भ हो जाता है, वही ईश्वर हो जाता है। ठीक है। तो निषेध द्वारा वस्तु प्रतिपादन प्रक्रिया आश्रित्य त्वमर्थेन उपक्रम्य, पहला तत् से बताया गया था, अब त्वम अर्थ से उपक्रम्य, उपक्रम कर रहे हैं कि वस्तु का प्रतिपादन करने। वस्तु क्या है, वस्तु एक ब्रह्म है। आप लोग क्या बोलते हैं, तत्वबोध पढ़े, तत्वबोध में क्या पढ़े, सद असद वस्तु विवेक, ये पढ़ा ना आपने। तो विवेक में वस्तु क्या है, सद क्या है, बोले कि सद क्या है, बोले सद एकम ब्रह्म। ब्रह्म एक है, वही सद है। त्रिकालाबादित सद, और त्रिकालाबादित क्या है, ब्रह्म, वही सद है। तो वो वस्तु एकम ब्रह्म, वस्तु यहाँ जो बोली जा रही है वो क्या है, ब्रह्म है। उसी ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए अब ये निषेध शैली अपना के, निषेध प्रक्रिया के द्वारा, हाँ, तुम पदार्थ का उपक्रम्य करके तदर्थ संसारी ब्रह्म मात्रत्वम प्रत्यायति, तदर्थ असंसारी, हाँ, उस ब्रह्म में असंसारित्व दिखाने के लिए हम लोग जो अपने में कर्ता भोक्तापना देख रहे हैं, जो अपने में संसरण देख रहे हैं, वह संसरण नहीं है, वो कैसा है, असंसारी है, ये बताने के लिए इस प्रक्रिया को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। यो विश्वात्मा इति, यहाँ पे यो विश्वात्मा में क्या करे, तत्र त्वमर्थ, जो त्वम अर्थ, त्वम में जो अहम, अहम जो त्वम पदार्थ है, आत्मा, वो कैसा है, स्वतः सिद्ध है। उसको सिद्ध, वो किसी अन्य से सिद्ध नहीं होता है। जो मैं है वह किसी अन्य से सिद्ध नहीं होता है कि वो वस्तु के कारण सिद्ध होता है, बल्कि वृत्ति वस्तु उसके कारण जानी जाती है, उसके कारण सिद्ध होती है, वह स्वतः सिद्ध है। नहीं अन्यस्य दीपेच्छा, एक दीपक को अन्य दीपक की इच्छा नहीं होती, वो स्वयं अपने आप को प्रकाशित करता है। तो आत्मा स्वयं को प्रकाशित करने वाला है, स्वयं सिद्ध है। और स्वयं सिद्ध को अन्य किसी से सिद्ध किया नहीं जाता है। क्यों?
क्योंकि वो चित धातु है। कैसा है? चित धातु। चित, चित माने, हाँ राजीव जी, चित माने चेतन, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप है। जो ज्ञान स्वरूप नहीं होगा वो किसी अन्य से सिद्ध होगा, किसी अन्य से प्रकाशित होगा। जो चिद्रूप होगा वह किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होता, वो स्वयं ही प्रकाशित होता है। उसको किसी अन्य से प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं होती है। सिद्ध चिद धातु सर्वनामना परामृश्यते। देखिए क्या कह रहे हैं कि वो चिद धातु है सर्वनामना परामृश्यते। इस प्रकार से उसके ऊपर आपको उसका अनुमान भी करना चाहिए। परामर्श तो अनुमान को ही कहा जाता है। देखिए सर्वनामनी अर्थ, हाँ, धातु शब्द जो आया है, धातु शब्द का अर्थ होता है धारणात् धातु अधिष्ठानम इत्यर्थ। हाँ, नीचे है 1 नंबर टिप्पणी है, देखिए। धातु इति धारणात् धातु अधिष्ठानम। जो चिद धातु शब्द है माने वह चिद रूप है, अधिष्ठान है। ठीक है। धातु शब्द से क्या कह रहे हैं? इसका अर्थ अधिष्ठान रूप कह रहे हैं। वो चिद रूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही है। सो अब विश्वात्मा शब्द से क्या कह रहे हैं? बोले कि विश्वम पंचीकृत पंचमहाभूत तत्कार्यात्मकम स्थूल जगत वैराजम शरीरम। अब ये जो विश्व है यह कैसा है? पहले विश्व शब्द में विश्वात्मा शब्द आ रहा है, तो विश्व शब्द उसमें से देखिए, विश्व शब्द का अर्थ क्या कह रहे हैं? ये जो प्रपंच है ये कैसा है? पंचीकृत। स्थूल प्रपंच कैसा है? पंचीकृत है। और पंच महाभूत का वह कार्य है। ठीक है। और स्थूल जगत वैराजम शरीरम। यह स्थूल जगत क्या है? हाँ, शरीर रूप है। हाँ, तो उसको शरीर विश्व का अभिमानी कहने से विश्वात्मा भी कहा जा रहा है। और विश्व का वह कारण भी है। सो इसको कल देखते हैं, आज यही मैं रोकता हूँ। आप जहाँ जितना हुआ है उसको एक बार देखिएगा टीका के साथ। और जिनके पास ये ग्रंथ नहीं, मंगवा लीजिए कृपा करके, लापरवाही मत करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरिओम स्वामी। हरि ओम। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम, सबको प्रणाम। हरिओम प्रणाम भाई। हरिओम स्वामी जी। Power off. सर राम राम सुशील जी। सुशील जी राम राम। कैसे करें तो देखता हूँ।